इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। जो ये क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है। वैसे तुमको देख के अंदाजा आ रहा होगा कितने बार पूछा है। 10 में से 6 से 8 पेपर में कंट्रोल का ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल? पूरा आंसर ये ड्राइंग पे डिपेंड है, क्योंकि देखो पहला स्टैंडर्ड्स हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है और तीसरा मेजरेबल है, तो यहाँ पे दूसरे में एक्चुअल भी जोड़ दिया। देखा जाए तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो तुम्हारा पूरा का पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें आ जाएगा। तो जो कंपनी का कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है, उसमें लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आज ऐसा सोचो कि 1000 डिजायर गाड़ी मारुति का, स्विफ्ट डिजायर बनाना है। ठीक है, आज एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 1000, ठीक है, डिजायर गाड़ी मारुति का आज बनाना है पूरे दिन में। और एक अच्छी बात है कि प्रोडक्शन प्लान सब बन चुका है, डिजायर गाड़ी मारुति का बनाना है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, आज का प्रोडक्शन का तुमने प्लान किया है। सवेरे काम शुरू होता है और लेट इवनिंग, ऐसा सोचो 7 बजे शाम को शिफ्ट खत्म होता है। और जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि 950 ही गाड़ी बने हैं। ठीक है, 950 डिजायर बना है। दिन का प्लान कितना था, स्टैंडर्ड कितना सेट किया था। नाउ ये स्टैंडर्ड जो है तुम्हारा, ये क्वांटिटी बेस्ड हो सकता है, ठीक है, ये रुपीस बेस्ड हो सकता है, वो भी चलेगा। बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्वांटिटी का लिया है कि तुम 1000 डिजायर बनाने वाले हो। आज हुआ नहीं है, प्रोडक्शन प्लान जो दिन का है उसमें 1000 डिजायर गाड़ी बनाने का प्लान था, स्विफ्ट डिजायर जो है। एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल परफॉर्मेंस होते गया दिन भर। फिर तुमने मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो पता चला 950। बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि जो तुमने स्टैंडर्ड 1000 गाड़ी का जो बजट बनाया कि आज 1000 गाड़ियां बनाना है, सवेरे प्रोडक्शन प्लान प्रोडक्शन मैनेजर के पास मौजूद है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो गया। एट द एंड ऑफ द डे जब तुमने मेजरमेंट किया तो पता चला जो प्लान था, बजटेड था 1000, ठीक है, और जो एक्चुअल हुआ 950, उसमें कुछ फर्क आया। ठीक है ना, तुमने क्या किया, इधर इसको कंपेयर किया, ठीक है ना, कंपेयर किया तो डिविएशन आया है। इफ यू चेकआउट, यहाँ पे एक डिविएशन निकला है, कितने का, 50 गाड़ियां कम बने हैं। नाउ
सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि ये जो डिविएशन है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग का एक पार्ट है, वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। फेवरेबल कब होगा? जब 1000 सोचा और सपोजिटली 1100 बनाया, ज्यादा बन गया। यहाँ पे कम बना है 50, सो एक्चुअली ये अनफेवरेबल है। तो जैसे ही पता चला कि ये अनफेवरेबल है, ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कारण जानना चाहा कि क्यों, क्या कारण था कि 50 गाड़ियां कम बनाया गया। क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट से कंफर्म्ड है कि ऑर्डर आ रहे हैं, तो 50 गाड़ी कम क्यों पड़ा, इसके कारण ढूंढना शुरू किया उसने। सबसे पहले उसने जो सुपरवाइजर को बुलाया और बोला कि प्रोडक्शन प्लानिंग जो था वो तो बराबर था, क्या कोई वर्कर एब्सेंट था, ये कारण है कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। सुपरवाइजर ने बोला कि वर्कर सारे मौजूद थे, बट जो 950 जो गाड़ियां थे उसका जो प्रोडक्शन ठीक से हुआ, लेकिन जो 50 गाड़ियां थे उसका रॉ मटेरियल परचेज स्टोर से नहीं आया। ठीक है, स्टोर्स, ये स्टोर्स क्या करता है, जो जहां पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, जहां पे प्रोडक्शन होता है गाड़ी का, याद रखो प्रोडक्शन का जो काम है गाड़ियां बनाना, प्रोडक्शन को जो रॉ मटेरियल लगता है वो प्रोडक्शन नहीं खरीदता है, वो स्टोर सप्लाई करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। स्टोर्स को कम पड़ा रॉ मटेरियल तो वो परचेज रिक्विजिशन डालता है परचेज डिपार्टमेंट को। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन डालता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1000 गाड़ी का जो प्लान किया था, तो सीधी बात है स्टोर से जो रॉ मटेरियल मिलना था, चैसी, इंजन, सब स्टोर से आना था। बट एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि स्टोर्स सिर्फ 950 ही गाड़ी के इंजन सप्लाई कर पाया, 50 कम पड़ गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने स्टोर मैनेजर को बुलाया और बोला कि तुमको क्या होता है, जब प्रोडक्शन चालू होता है ना, प्रोडक्शन का जो मटेरियल्स लगता है, तो परचेज डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को एक मटेरियल रिक्विजिशन देता है। क्या बोलते हैं उसको? मटेरियल रिक्विजिशन देता है। मटेरियल रिक्विजिशन मतलब हमको 1000 डिजायर के लिए 1000 इंजन लगेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट डालता है, उसको मटेरियल रिक्विजिशन बोलते हैं। वो रिक्विजिशन किसको जाता है? इसको, स्टोर्स को। तो मटेरियल प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला तुमको हमने मटेरियल रिक्विजिशन तो दिया था, क्या हो गया? तो स्टोर्स वाले ने बोला कि 950 जो इंजन थे मौजूद, वो तुरंत सारे के सारे दे दिए। ऊपर के 50 इंजन दोपहर को आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि कोविड की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो ट्रक दोपहर को आने वाला था, उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, ट्रैफिक जाम में फंस गया, इसलिए जो ट्रक लेके आने वाला था रॉ मटेरियल वो नहीं आया। तो स्टोर्स, एक्चुअली स्टोर्स की गलती नहीं है, स्टोर्स वाला मतलब परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है। अब स्टोर्स को पता था कि 1000 इंजन सप्लाई करना है, वो 950 किया, और ये प्लान पहले से हो जाता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को जब बोलता है कि हमको इंजन खरीद के दो, उसको परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं। परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट है किसका? स्टोर्स डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट को कि प्लीज इंजन खरीदो। तो इसका मतलब ये होता है कि गलती हुई है। देखा जाए तो परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भी टाइमली डाला था, लेकिन जो इंजन लेके जो ट्रक आ रहा था वो ट्रैफिक में फंस गया। अच्छा,
तो वो टाइमली पहुंच नहीं पाया, इसकी वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 950 गाड़ी। तो कॉजेज ऑफ डिविएशन एक्चुअली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये गलती परचेज और स्टोर्स की है। उसमें भी स्टोर्स ने प्रोडक्शन को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। प्रोडक्शन ने बोला, स्टोर्स ने प्रोडक्शन को बोला कि हम दोपहर को मटेरियल देते हैं, इंजन देते हैं, बट परचेज डिपार्टमेंट ने जो फीडबैक दिया था स्टोर्स को कि दोपहर तक आ जाएगा, लेकिन सामने वाला सप्लाई नहीं कर पाया। नाउ एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डिविएशन पता चला कि इट इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टोर्स एंड परचेज। प्रोडक्शन ने तो टाइमली बनाया था, सो करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन ऐसा लेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि 1000 इंजन लगो उनके पास 950। ऐसा होना चाहिए कि स्टोर्स के पास से 1200 इंजन रहे। कितने? 1200 इंजन रहे, और उसमें से 1000 देके 200 फिर भी स्टोर्स के पास बचना चाहिए, और फिर स्टोर्स फटाफट परचेज रिक्वेजिशन देके और 800 1000 मंगा सके। आ रहा है समझ में? घर पे तुम हर रोज सपोजेडली 100 ग्राम चावल खाते हो पूरा फैमिली, तो तुम्हारे घर पे हर रोज क्या 100 ग्राम खरीदोगे? द आंसर इज नहीं। तुम 1 किलो चावल रखोगे ना कि एटलीस्ट 8-10 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टोर्स ने अपना ये कम रखा था। सो अभी क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। तो स्टोर्स हमेशा अपना स्टॉक मिनिमम लेवल पे रखता था, विच इज अराउंड 950,000। तो करेक्टिव एक्शन ऐसा लिया गया कि स्टोर्स को बोला गया कि मिनिमम लेवल मत रखो, मैक्सिमम लेवल रखो, क्योंकि दिवाली का सीजन है। तुम कम से कम 1500 का इंजन रखो साथ में, ताकि अगली बार हो नहीं। तो स्टोर्स ने बोला ठीक है। नाउ जब 1500 का इंजन रखेगा स्टोर्स, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 800 1000 का ऑर्डर आएगा, तो स्टोर्स के पास पूरा स्टॉक रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 950 सप्लाई किया, दोपहर को 50 आना है, दोपहर को पहुंचा ही नहीं। तो करेक्टिव एक्शन लेके, ठीक है, अगली बार वापस से 1000 डिजायर का ना, अगली बार 950 नहीं, पूरा स्टोर्स ने 1000 सप्लाई किया। क्यों सप्लाई किया 1000? क्योंकि उसके पास स्टॉक में था। क्योंकि स्टोर्स को करेक्टिव एक्शन में लेवल मिनिमम चेंज करके मैक्सिमम रखने को बोला ना। स्टोर्स के पास 1500 का स्टॉक है, उसने तुरंत 1000 सप्लाई किया। देन अगली बार तुमने सोचा था 1000 गाड़ी बनना है, बना 1000, मतलब कि कोई डिविएशन नहीं निकला, एवरीथिंग इज फाइन, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन सब ठीक से चल रहा है। आई होप तुमको समझ में आया ये फर्क, कि पहला स्टेप जो होता है वो एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। तुम स्टैंडर्ड, जैसे कार मैन्युफैक्चर कहने में स्टैंडर्ड ऑफ 3 कार, 100 कार्स अ डे, 1000 कार्स अ डे। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल का पहला मैकेनिज्म है। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी क्लियर, वो क्वांटिफाइड होना चाहिए कि भाई जैसे कि 100 kgs, 1000 इंजन, ठीक है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है? अब सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स टर्नओवर के बेस कर सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, कि तुम महीने में 1000 कार बेचोगे, या तो प्रोडक्शन के लिए बोलोगे कि तुम 500 कार बनाओगे, या तो परचेस के लिए कि तुम 700 कार का रॉ मटेरियल खरीदोगे। सबके लिए, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड्स कैन बी इन क्वांटिटी, कैन बी इन रुपीज, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, तुम क्वालिटेटिव भी स्टैंडर्ड रख सकते हो। क्वालिटेटिव मतलब कि जब प्रोडक्ट निकलता है तो उसका हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है ना। यदि कोई दवाई है तो अल्कोहल कंटेंट, ये सब तुम चेक कर सकते हो। क्वालिटेटिव परफ्यूम का स्ट्रेंथ, उसका ताकत, खुशबू का, ये सब मतलब तुम स्टैंडर्ड्स में यू कैन हैव क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। ज्यादातर तो क्वांटिटी का ही स्टैंडर्ड बनता है, क्योंकि कंपैरिजन इजी होता है। क्योंकि क्वालिटेटिव का स्टैंडर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड तुम दिन का रखो, वीकली रखो, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन रखो, मंथली रखो, 3 महीने का रखो, 6 महीने का, साल का, वो तुम्हारे पर है। स्टैंडर्ड्स सेट करने के बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन के लिए 300 कार का सोचा था, कार बनाना शुरू हुआ, और जब कार एक्चुअल वर्क जब हुआ, तो तुम देखते गए कि चलो काम शुरू हो गया। फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड स्टेप इज एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुआ। लेकिन तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना शुरू कर दिए हैं, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। नाउ जैसे ही बन गया, कितना स्क्रैप जनरेट हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, नाउ मेजरमेंट
जो परफॉर्मेंस है, जैसे प्रोडक्शन होते जा रहा है तुम मेजर करते जा रहे हो किसके साथ, जो तुम्हारा प्लान्ड प्रोडक्शन था उसके साथ। अभी पता चला कि 290 कार बन गए, 10 कार कम बने, तो तुमने कंपेयर किया। मेजरमेंट सिर्फ बताता है, जब तुम मेजरमेंट करते हो ये लेवल पे, तुम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करके एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है और फिर मेजरमेंट करते हो। जब तुम मेजरमेंट करते हो तो पता चलता है कि कितना आउटपुट आया, ज्यादा या कम वो समझता नहीं है, वो कंपैरिजन से होता है। ठीक है ना, कंपैरिजन किसको कंपेयर करोगे, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड था और एक्चुअल था, इन दोनों को कंपेयर करोगे थर्ड लेवल पे। ठीक है ना, और जब तुम लेवल कंपेयर करोगे तुरंत तुमको क्या मिलेगा, डिविएशन। ठीक है, ये डिविएशन, अभी डिविएशन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। when adequate standards are developed और actual performance is measured accurately, variations या deviations पता चलेगा। जो वेरिएशन या डिविएशन है आर विद इन द परमिशिबल रेंज। अच्छा, कम सी 1000 कार अपन सोचते हैं, जरूरी नहीं कि 1000 कार बने, 10-20 कार ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी रीजंस। आजकल वर्कर्स कम है कंपनी में, कोविड की वजह से सब वापस नहीं आए हैं, वैसे काफी आना शुरू हो गए, तो हो सकता है वर्कर्स की कमी की वजह से भी। तो तुम्हारे एक डिविएशन देता है, चलो 10-15 तक ठीक है, यहाँ पे 10 का डिविएशन है जो एकदम बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी 10 का डिविएशन है। जैसे ही पता चला कि 10 कार कम बने हैं, तुमने चेक किया, मैनेजमेंट को कारण ढूंढना पड़ेगा कि वेरिएशन कितना है और कारण क्या है। तुमको वेरिएशन समझना पड़ेगा। वेरिएशन नॉर्मली क्वांटिटी में होगा, ठीक है, क्वालिटी में होगा, अमाउंट में होगा, ठीक है ना, जो भी है, यहाँ पे 10 कार का डिविएशन है। स्टैंडर्ड कारण हमेशा प्रोडक्शन का शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स ही दिखता है कि भाई मटेरियल्स नहीं था इसलिए बना नहीं पाए। अब टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मैंने तुमको बोला था स्टोर्स जो है, स्टोर्स को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर्स और परचेज डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया, जैसे कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, ठीक है, तो तुमको पेरेंट्स जब तक समझाए नहीं कि भाई तूने पबजी में बहुत टाइम वेस्ट किया, थोड़ा पढ़ाई कर लिया होता, सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम पबजी थोड़ा कम खेल के पढ़ाई थोड़ा सा ज्यादा करो। या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम स्टैंडर्ड जो 300 किया था उसका 290 कर दो। दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड वही रहने दो, एक्चुअल पर ध्यान दो। तुम चाहो तो डिविएशन में, तुम चाहो तो स्टैंडर्ड्स को भी बदल सकते हैं। जैसे कि जब 1000 कार का बोला, लेकिन प्री कोविड लेवल बराबर था दिन का 1000 या 300 कार, अभी कोविड के बाद वर्कर्स कम है, तो तुम स्टैंडर्ड छोटा कर दो, तुम बोलो 300 ही कार दिन में बनाएंगे क्योंकि वर्कर्स नहीं है। तो कारण पता चला कि गाड़ियां कम बन रहा है, मटेरियल का शॉर्टेज है, लेबर का शॉर्टेज है, तो तुम टेम्पररीली स्टैंडर्ड्स को 300 का 200 कार कर दो, वो भी पॉसिबल है। और तुमको लगता है नहीं स्टैंडर्ड उतना ही रहने दो, तो फिर जहां गलतियां हुए हैं स्टोर्स या परचेज से उसको सुधारो। ठीक है ना, कभी कभार ऐसे होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक चैसी जो बनाती कंपनी, उसमें डिफेक्ट निकला, तो ना रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम था, ना वर्कर में प्रॉब्लम था, ना मेंटेनेंस में प्रॉब्लम था, ना मशीन में प्रॉब्लम था। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुआ, इसकी वजह से मशीन बंद होकर चालू हुई तो कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ था। तो उसका तो तुम कुछ कर नहीं सकते, कभी कभार ओवर सप्लाई या ऐसा कुछ हो जाता है। सो डिविएशन भी एक हद तक से 300 में प्लस माइनस 10-15 कार, तुम परफेक्ट नहीं एज्यूम कर सकते कि 300 कार है तो तीन, वो वाली बात हो गई। तुमने बोला 80% आएगा, अब 79.5 या 80.25 आए, वो प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, एग्जैक्ट कभी कभार नहीं होता है। तो ये डिविएशन, कुछ डिविएशन अपन बोलते हैं ठीक है, जैसे आज अपने को 1000 किलो पोहे बनाने हैं, मतलब जो बेचने के लिए स्वास्तिक कंपनी जो पोहे बनाती है, 950 बना, ठीक है, प्लस माइनस 50 तक या 100 तक डिविएशन चल सकता है, क्योंकि क्लाइमेट हो या मशीन्स हो, थोड़ा बहुत होता है, ऊपर नीचे होने का चांसेस है। ठीक है ना, सो कंपैरिजन किया, डिविएशन को आइडेंटिफाई किया और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो द कॉज ऑफ डिविएशन, या तो तुमने स्टैंडर्ड गलत सेट किया है, या एम्प्लॉय की गलती है, एफिशिएंसी कम है, या तो एम्प्लॉय एब्सेंट है, या मशीन में प्रॉब्लम है, या तुमने रॉन्ग वर्कमैन को चुना, या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
ठीक है ना, या तो वो मशीन का सर्विसिंग ठीक से नहीं हुआ जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो कॉजेज ऑफ डिफेक्ट मतलब या तो डिफेक्टिव मटेरियल था, या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल था, या मशीनरी में डिफेक्ट था, या इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी, या मेंटेनेंस की कमी थी, या वर्कर नहीं थे, या वर्कर की कमी थी, या वर्कर एफिशिएंट नहीं थे, या राइट वर्कर नहीं थे, ठीक है ना, गलत वर्कमैन को भेजा गया, या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम था, या कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ये तुमको इन सब में सुधार लाना होगा। और सुधार लाके तुमने यदि स्टैंडर्ड चेक चेंज किया तो वापस से अगला प्रोडक्शन, अगले दिन का प्रोडक्शन करो, फिर चेक करो। और तुमको लगता है नहीं स्टैंडर्ड वो रहने दो, एक्चुअल को सुधारो। फिर कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट बजट जो बनेगा, नेक्स्ट कंट्रोल या नेक्स्ट प्लानिंग जब बनेगा, तो वापस से रिव्यू कर लेना कि ठीक से अगली कल तुमने बनाया 500 कार का प्लान बना, 500 कार, नाउ इट इज ओके, कंपनी बराबर चल रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड्स, अब वो वाली बात है, तुमने बोला सर मैं 90% बीबीए में लाऊंगा, बहुत मुश्किल है मिलना। इस बार की हाईएस्ट जो थर्ड ईयर की उसको 83% है। सो तुम्हारा स्टैंडर्ड ही इतना ज्यादा है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही। बेटर कि 80% टारगेट रखो। हाँ 80% है और 60% में है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम बोलोगे गलती सर यूनिवर्सिटी की है, या तो पेपर चेकर की है, या तो पेपर सेटर की है, या प्रिंटिंग कंप्यूटर में गलत प्रिंट हुआ है, लेकिन ना 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 ना, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम यदि मुझे चेक करना हो तो तुमने पढ़ाई, तुम बोलोगे सर मैंने तो पढ़ाई किया था, मार्क्स कम है ना, 2 घंटे की पढ़ाई में तुमको 80% तो आना नहीं है। लेकिन ना 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 ना, तुम्हारी गलती नहीं है। पेपर सेटर की है, पेपर चेकर की है, कंप्यूटर में प्रिंट आउट प्रिंटर गलत हो गया, गलत डेटा फीड हो गया, यूनिवर्सिटी ने गलत सेट किया, बाकी लोग की गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसका मतलब जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं। तो या तो स्टैंडर्ड चेंज कर दो, तुम बोलो 60% का टारगेट रखो, तो अगली बार तुमको 61 आएगा तो तुम बोलोगे वाह क्या क्या टैलेंटेड लड़का। 80 में 60 आया तो ऐसा लगेगा कि गधा है अपन, है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा प्रोसेस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।